गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप हैं? आज मैं बात कर रहा हूँ क्लास 6 का सिविक्स लेसन 8। इसका नेम है रूरल लाइवहुड्स। इसमें ये वीडियो नंबर 3 होगा। इसका टॉपिक्स है एग्रीकल्चरल लेबर्स एंड फार्मर्स इन इंडिया। एज यू नो दैट कि इन द प्रीवियस चैप्टर, दिस इज द 3rd वीडियो ऑन दिस लेसन। इसके पहले हम लोगों ने 2 वीडियो और कर चुका है लेसन पे, और देखने का प्रयास किए हैं कि जो कलपट्टू यानी कि एक तमिलनाडु का एक विलेज है, इसका नाम है कलपट्टू। तो वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ के फार्मर्स, यानी कि एक एग्जाम्पल रूप में हम बात करते हैं एनी विलेज इन एग्रीकल्चरल एरिया, व्हाट इज द कंडीशंस ऑफ फार्मर्स एंड व्हाट इज द कंडीशंस ऑफ लो, यानी कि लो लैंड्स, जिसके पास कम लैंड्स है, उनकी कंडीशन अगर हम देखने का प्रयास करें तो बहुत ही सिचुएशंस को हम लोग पढ़ेंगे। और इन वर्ड सबका कंडीशन क्या है, एक ही मिलेगा। चाहे हम शेखर के एग्जाम्पल देखें, चाहे तुलसी के एग्जाम्पल देखें, या रामलिंगम का एग्जाम्पल देखें, तो हमने देखा है यहाँ पर। तो आज हम बात करेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक में जिसका नाम है एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड फार्मर्स इन इंडिया। आखिर क्या कंडीशन है हमारे पूरे कंट्री पे, पूरे कंट्री के लेबर्स और वर्कर्स की क्या कंडीशन है जो एग्रीकल्चरल फील्ड से रिलेटेड है। आज हम उनकी कस्टोरी को देखने वाले हैं। तो अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप पेज नंबर 72 को ओपन कर लीजिए, ताकि आपको लाइन बाय लाइन की बातें जो है इजीली समझ में आ जाएं। आइए देखते हैं। तो इन कलपट्टू विलेज देयर आर एग्रीकल्चरल लेबरर्स लाइक तुलसी एंड मेनी स्मॉल फार्मर्स लाइक शेखर एंड अ फ्यू बिग फार्मर्स लाइक रामलिंगम को हमने स्टोरी में देखा है। लेकिन ये केवल इन्हीं की बात नहीं है, पूरे कंट्री की बात करूं जहां लेबर एग्रीकल्चरल फील्ड में इंक्लूड हैं, या जो वैसे लोग जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी पे डिपेंड हैं, सबका नियर अबाउट स्टोरी देखा जाए तो सबका कंडीशन क्या है, नियर अबाउट सिमिलर है। इन इंडिया नियरली 2 out of every 5 रूरल फैमिलीज आर एग्रीकल्चरल लेबर फैमिलीज। यानी अगर हम बात करें इंडिया में, तो प्रत्येक 5 फैमिली में जो है आपको 3 फैमिली ऐसे होंगे, 2 जो है क्या होंगे, जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी पे डिपेंड होंगे। ऑल ऑफ देम डिपेंड ऑन द वर्क दे डू ऑन अदर्स फुल फील्ड टू अर्न लिविंग। यानी कि ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन को सरवाइव करने के लिए दूसरे के फील्ड पे, दूसरे के लैंड पर वर्क करते हैं, चाहे वो लेबर या उनके लैंड को कुछ पैसों से हायर करके, ठीक है। अदर्स पीपल फील टू अर्न लिविंग। मेनी ऑफ देम आर लैंडलेस एंड अदर्स मेनी ओन वेरी स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। इसमें से कुछ ऐसे हैं जो कि बिल्कुल ही लैंड नहीं है, या फिर कुछ ऐसे भी लेबर्स हैं, वर्कर्स हैं, जिनके पास क्या है, बहुत शॉर्ट अमाउंट में लैंड अवेलेबल है। In the case of a small farmer like Shekhar, their land is barely enough to meet their needs। यानी कि ऐसे बहुत सारे फैमिलीज हैं जिनका बहुत शॉर्ट ऑफ लैंड्स है, जिनकी अपनी रिक्वायरमेंट बहुत मुश्किल से जो क्या हो रही है, मतलब कंप्लीट हो पा रही है। इन इंडिया 80% ऑफ द फार्मर्स बिलोंग टू दिस ग्रुप। यानी कि स्मॉल लैंड वाले जो है 80% फार्मर हमारे कंट्री में हैं। Only 20% ऑफ इंडियाज फार्मर्स लाइक रामलिंगम, केवल 20% है। अब हम आगे बात करेंगे इस समय में कि ये जो रेशियो है और चेंज हो चुका है। यानी कि जो बिग पीजेंट, यानी कि जो जिनके पास बिग अमाउंट ऑफ लैंड है, उनकी संख्या और कम हो चुकी है। 20% जो दिखाई जा रही है वो अबाउट 17-18% हो चुकी है। क्यों? क्योंकि डे बाई डे जो भाई फैमिली और जो है इंक्रीज हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग जो है बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो जो 80% वाले जो ग्रुप है उसकी संख्या डे बाई डे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। दिस लार्ज फार्मर कल्टिवेट मोस्ट ऑफ लैंड इन द विलेज। और ऐसे फार्मर जो क्या करते हैं, अधिकांश जो लैंड है उसको कल्टिवेट करते हैं, और लार्ज पार्ट ऑफ देयर प्रोड्यूस इज सोल्ड इन द मार्केट। और प्रोडक्शन का लार्जेस्ट पार्ट जो क्या करते हैं, मार्केट में सेल करते हैं। मेनी ऑफ देम हैव स्टार्टेड अदर बिजनेस सच एज द सोप, मनी लेंडिंग, ट्रेडिंग, स्मॉल फैक्ट्री etc। और इसमें क्या करते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसके अलावा, यानी कि एग्रीकल्चरल के अलावा ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज करते हैं। जैसे कुछ लोग बिजनेस करते हैं, शॉप करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, मनी लेंडिंग करते हैं, या फिर ट्रेडिंग करते हैं, या स्मॉल फैक्ट्री भी, जैसे रामलिंगम ने क्या किया है, राइस मिल सेटअप किया था। उसी प्रकार ऐसे बहुत सारे बिग फार्मर्स हैं जो क्या करते हैं, एग्रीकल्चरल के साथ साथ अदर एक्टिविटी में अपना जो है इन्वेस्ट करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट, वी हैव लुक्ड
एट फार्मिंग इन कलपट्टू। हम लोग कलपट्टू विलेज की बात थोड़ा सा फार्मिंग में फिर से चर्चा करेंगे। तो अपार्ट फ्रॉम द विलेज या अपार्ट फ्रॉम द रूरल एरियाज फार्मिंग, मेनी पीपुल इन रूरल एरियाज डिपेंड अपॉन कलेक्शन फ्रॉम द फॉरेस्ट, एनिमल्स हस्बेंड्री, डेयरी प्रोड्यूस, फिशिंग etc। यानी कलपट्टू विलेज के लोगों की बात करें या मेनली किसी विलेज के लोगों की बात करें जहाँ पर गांव में लोग रहते हैं, तो क्या करते हैं, एग्रीकल्चर के साथ साथ अदर एक्टिविटी करते हैं। जैसे स्मॉल फार्मर क्या करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, पशुपालन करते हैं, मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, उसको सेल करते हैं डेयरी में, या फिर जो है डेली बेसिस वर्क करते हैं या कंस्ट्रक्शन साइट पे। इस तरह से जो है अलग अलग जो है एरियाओं में लोग अपना इंगेज रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन सम विलेज इन सेंट्रल इंडिया बोथ फार्मिंग एंड कलेक्शन फ्रॉम द फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। यानी कि अगर हम सेंट्रल एशिया की बात करें, मध्य एशिया की बात करें, सॉरी मध्य सेंट्रल की बात करें इंडिया की, तो बहुत सारे ऐसे फार्मर होंगे जो खेती करने के साथ साथ क्या करते हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट करते हैं, और यही कलेक्शन क्या है, उनके लाइफ का मेन सोर्स है। जैसे लकड़ी इकट्ठा करना, फ्रूट इकट्ठा करने, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं फॉरेस्ट में जिसको लोग कलेक्ट करते हैं और बाहर सेल, रबर हो गया, गम हो गया, लीव्स हो गया, तेंदू लीव्स हो गया, इससे क्या करते हैं लोग, स्मोक के लिए बीड़ी जो बनाते हैं। इन तमाम बातों को, जैसे महुआ भी हो गया, तेंदू लीव्स हो गया, उससे क्या बनते हैं, बीड़ी बनते हैं। टू सोल्ड द ट्रेडर्स, व्यापारियों को सेंड करते हैं और एक अच्छे खासे पैसा जो है वहाँ से अर्न कर लेते हैं। सिमिलरली सेलिंग मिल्क इन द विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी और टैंकिंग मिल्क ऑन द नियर बाई टाउन मे बी मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर द सम फैमिली। और कुछ फैमिली ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, एनिमल को पेट बनाते हैं, पालतू बनाते हैं, और उनसे क्या करते हैं, मिल्क को कलेक्ट करते हैं और मिल्क शहरों में जाकर टैंक में सेल करते हैं, तो उनका अच्छी खासी यहाँ से इनकम भी हो जाती है। ऐसे बहुत सारे फैमिली हैं। इन द कोस्टल एरिया, यानी कोस्टल एरिया जो आपके तटीय भाग हैं, जहाँ पर समुद्र के किनारे एरिया वाली पार्ट्स उसको बोलते हैं, वी फाइंड फिशिंग विलेज। यानी क्या करते हैं, यहाँ के लोग फिशिंग करते हैं, जहाँ फॉरेस्ट होता है फॉरेस्ट कलेक्ट करते हैं, या नहीं होता आप क्या करते हैं, फिशिंग करते हैं, मछली पकड़ते हैं और उस मार्केट में सेल करते हैं। इट इज फाइंड आउट मोर अबाउट द लाइव्स ऑफ द फिशिंग फैमिली बाय रीडिंग अबाउट अरुणा एंड परिविलम, एक नाम है यहाँ पर, हु लिव्ड इन द पुडुपेट विलेज ऑफ द कलपट्टू, क्लोज टू कलपट्टू के बगल में ही एक विलेज है तमिलनाडु में, जिसका नाम है पुडुपेट। जो यहाँ पर दो फैमिली रहता है, अरुणा एंड परवेलियन, जो क्या करते हैं, फिशिंग करते हैं। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि फिशर वोमेन सेलिंग द कैच एट द लोकल मार्केट, जो मछली उनके हस्बैंड या जेल से पकड़ के लाते हैं, कैच करते हैं, उसे क्या करते हैं लोग, उसको वहाँ से सेल करते हैं। ठीक है, ये भी एक क्या है, फिशिंग भी एक सोर्स ऑफ इनकम उनका हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आपका पॉइंट है अरुणा एंड, देखते हैं क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो मैं बात करेंगे, नॉट वेरी फार फ्रॉम द कलपट्टू इज द विलेज ऑफ द पुडुपेट, यानी कलपट्टू से काफ़ी दूर में है, नियर अबाउट 30 है। पीपुल हियर दे आर लिविंग बाय फिशिंग, यानी कि यहाँ के लोग जो है मछली पकड़ते हैं और यही उनका जीवन का जीने का साधन है। देयर हाउसेज आर क्लोज टू द सी, उनके जो घरे हैं समुद्र के किनारे हैं, नज़दीक में है। एंड वन फाइंड्स रोज टू द catamaran's and net laying around at about 7 o'clock in the morning there is a lot of activities of the beach, यानी कि 7 बजे सुबह में निकल जाते हैं बहुत सारे वर्क करने के लिए। और दिस इज टाइम वेन कैचमैन, जो पकड़ते हैं कैचमैन रिटर्न, जो मछली पकड़ते हैं उसको बोलते हैं रिटर्न विद देयर कैच एंड वुमेन गेदर टू बाई एंड सेल फिश, यानी कि जेंट्स होते हैं क्या करते जाते हैं समुद्र के किनारे, वहाँ से फिश को कैच करते हैं, और जो उनकी वाइफ्स होती हैं या घर में जो लेडीज होती हैं क्या करती हैं, मार्केट जाती हैं, उसको सेल करती हैं, जो पैसे लाती हैं उससे इनकी जो भोजन की जो व्यवस्थाएं हैं वो करते हैं। कहते हैं यहाँ पर प्रबलियन आते हैं कि माई हस्बैंड प्रबलियन माई ब्रदर्स एंड माई ब्रदर्स इन लॉ रिटर्न लेट टुडे, यानी कि देर को आते हैं। इट वॉज वेरी वॉरिड, काफ़ी चिंतित थी। दे go to the sea together in the our catman, they said there were cats in a storm. I have kept outside some fish for family, बोले कि आज जो है स्टॉर्म आ जाने से हम लोग क्या किए हैं, कैच नहीं कर पाए हैं, इसलिए बहुत बाहर जाकर के हम लोग केवल कुछ ही कैच किए जो हमारी फैमिली के लिए जो
अवेलेबल है, हम उसको आज बनाएंगे, उसी को हम क्या करेंगे, खाएंगे। आप लोग भी लाइक करते हो फिश, ओके वेरी गुड। तो वी एक्विजिशन द रेस्ट आई मनी आई गेट फ्रॉम एक्विजिशन विल बी डिवाइडेड इनटू 4 शेयर, one each of the each persons who went fishing, and the fourth one is the for the equipment, since we own the catamaran इंजन एंड नेट्स। दैट मीन्स यहाँ कि हम किस किस से क्या क्या मतलब परचेज करते हैं इसमें। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ है इसका। द वोमेन हु बाई फिश हियर विल कैरी देम इन बास्केट विल, यही भाई जो मतलब कैच करके आते हैं वो क्या कर, उसका यहाँ दिया टाइम टेबल कि कब जाते हैं कैच करने के लिए, कब आते हैं, कब सेलिंग करती है, कब क्या करती हैं। तो आप इसको देख लीजिएगा यहाँ से इजीली, और इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। हम नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसका नेम है रूरल लाइवलीहुड्स। ओके, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, और ये वीडियो का लास्ट रिलेशन का लास्ट वीडियो होगा आपका वीडियो नंबर 4, इसको हम कल करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय। ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ क्लास 6 का सब्जेक्ट लेसन 8, इसका नेम है रूरल लाइवलीहुड्स। इसमें ये वीडियो नंबर 3 होगा। इसका टॉपिक्स है एग्रीकल्चरल लेबर्स एंड फार्मर्स इन इंडिया। एज यू नो दैट इन द प्रीवियस चैप्टर, दिस इज द 3rd वीडियो ऑन दिस लेसन। इसके पहले हम लोगों ने 2 वीडियो और कर चुका है लेसन पे, और देखने का प्रयास किए हैं कि जो कलपट्टू यानी कि एक तमिलनाडु का एक विलेज है, इसका नाम है कलपट्टू। तो वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ के फार्मर्स, यानी कि एक एग्जाम्पल रूप में हम बात करते हैं एनी विलेज इन एग्रीकल्चरल एरिया, व्हाट इज द कंडीशंस ऑफ फार्मर्स एंड व्हाट इज द कंडीशंस ऑफ लो, यानी कि लो लैंड्स, जिसके पास कम लैंड्स है, उनकी कंडीशन अगर हम देखने का प्रयास करें तो बहुत ही सिचुएशंस को हम लोग पढ़ेंगे। और इन वर्ड सबका कंडीशन क्या है, एक ही मिलेगा, चाहे हम शेखर के एग्जाम्पल देखें, चाहे तुलसी के एग्जाम्पल देखें, या रामलिंगम का एग्जाम्पल देखें, तो हमने देखा है यहाँ पर। तो आज हम बात करेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक में जिसका नाम है एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड फार्मर्स इन इंडिया। आखिर क्या कंडीशन हमारे पूरे कंट्री पे, पूरे कंट्री के लेबर्स और वर्कर्स की क्या कंडीशन है जो एग्रीकल्चरल फील्ड से रिलेटेड है। आज हम उनकी स्टोरी को देखने वाले हैं। तो अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप पेज नंबर 72 को ओपन कर लीजिए, ताकि आपको लाइन बाय लाइन की बातें जो है इजीली समझ में आ जाए। आइए देखते हैं। तो इन कलपट्टू विलेज देयर आर एग्रीकल्चरल लेबरर्स लाइक तुलसी एंड मेनी स्मॉल फार्मर्स लाइक शेखर एंड अ फ्यू बिग फार्मर्स लाइक रामलिंगम को हमने स्टोरी में देखा है। लेकिन ये केवल इन्हीं की बात नहीं है, पूरे कंट्री की बात करूं जहां लेबर एग्रीकल्चरल फील्ड में इंक्लूड हैं, या जो वैसे लोग जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी पे डिपेंड हैं, सबका नियर अबाउट द स्टोरी देखा जाए तो सबका कंडीशन क्या है, नियर अबाउट सिमिलर है। इन इंडिया नियरली 2 out of every 5 रूरल फैमिलीज आर एग्रीकल्चरल लेबर फैमिलीज, यानी अगर हम बात करें इंडिया में तो प्रत्येक 5 फैमिली में जो है आपको 3 फैमिली ऐसे होंगे, 2 जो है क्या होंगे, जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी पे डिपेंड होंगे। ऑल ऑफ देम डिपेंड ऑन द वर्क दे डू ऑन अदर्स फुलफिल्ड टू अर्न लिविंग, यानी कि ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन को सरवाइव करने के लिए दूसरे के फील्ड पे, दूसरे के लैंड पर वर्क करते हैं, चाहे वो लेबर या उनके लैंड को कुछ पैसों से हायर करके, ठीक है। अदर्स पीपुल फील टू अर्न लिविंग, मेनी ऑफ देम आर लैंडलेस एंड अदर्स मेनी ओन वेरी स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। इसमें से कुछ ऐसे हैं जो कि बिल्कुल ही लैंड नहीं है, या फिर कुछ ऐसे भी लेबर्स हैं, वर्कर्स हैं, जिनके पास क्या है, बहुत शॉर्ट अमाउंट में लैंड अवेलेबल है। In the case of a small farmer like Shekhar, their land is barely enough to meet their needs, यानी कि ऐसे बहुत सारे फैमिलीज हैं जिनका बहुत शॉर्ट ऑफ लैंड्स है, जिनकी अपनी रिक्वायरमेंट बहुत मुश्किल से जो है क्या हो रही है, मतलब कंप्लीट हो पा रही है। इन इंडिया 80% ऑफ द फार्मर्स बिलोंग टू दिस ग्रुप, यानी कि स्मॉल लैंड वाले जो है 80% फार्मर हमारे कंट्री में हैं। ओनली 20% ऑफ इंडियाज फार्मर्स लाइक रामलिंगम, केवल 20% है। अब हम आगे बात करेंगे इस समय में कि ये जो रेशियो है और चेंज हो चुका है, यानी कि जो
बिग पीजेंट यानी कि जो जिनके पास बिग अमाउंट ऑफ लैंड है उनकी संख्या और कम हो चुकी है। 20% जो दिखाई जा रही है वो अबाउट 17-18% हो चुकी है। तो क्यों? क्योंकि डे बाई डे जो भाई फैमिली जो है इंक्रीज हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग जो है बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो जो 80% वाले जो ग्रुप है उसकी संख्या डे बाई डे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। दिस लार्ज फार्मर कल्टिवेट मोस्ट ऑफ लैंड इन द विलेज, और ऐसे फार्मर जो क्या करते हैं अधिकांश जो लैंड है उसको कल्टिवेट करते हैं, और अ लार्ज पार्ट ऑफ देयर प्रोड्यूस इज सोल्ड इन द मार्केट, और अन्य प्रोडक्शन का लार्जेस्ट पार्ट जो क्या करते हैं मार्केट में सेल करते हैं। मेनी ऑफ देम हैव स्टार्टेड अदर बिजनेस सच एज द शॉप, मनी लेंडिंग, ट्रेडिंग, स्मॉल फैक्ट्री etc, और उसमें क्या करते हैं ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसके अलावा यानी कि एग्रीकल्चरल के अलावा ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज करते हैं। जैसे कुछ लोग बिजनेस करते हैं, शॉप करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, मनी लैंडिंग करते हैं, या फिर ट्रेडिंग करते हैं, या स्मॉल फैक्ट्री भी, जैसे रामलिंगम ने क्या किया है राइस मिल सेटअप किया था। उसी प्रकार ऐसे बहुत सारे बिग फार्मर्स हैं जो क्या करते हैं एग्रीकल्चरल के साथ साथ अदर एक्टिविटी में अपना जो है इन्वेस्ट करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट, वी हैव लुक्ड एट फार्मिंग इन कलपट्टू। हम लोग कलपट्टू विलेज की बात थोड़ा सा फार्मिंग में फिर से एक बार चर्चा करेंगे। तो अपार्ट फ्रॉम द विलेज या अपार्ट फ्रॉम द रूरल एरियाज फार्मिंग, मेनी पीपुल इन रूरल एरियाज डिपेंड अपॉन कलेक्शन फ्रॉम द फॉरेस्ट, एनिमल्स हस्बेंड्री, डेयरी प्रोड्यूस, फिशिंग etc। यानी कलपट्टू विलेज के लोगों की बात करें या मेनली किसी विलेज के लोगों की बात करें जहाँ पर गांव में लोग रहते हैं, तो क्या करते हैं एग्रीकल्चर के साथ साथ अदर एक्टिविटी करते हैं। जैसे स्मॉल फार्मर क्या करते हैं एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, पशुपालन करते हैं, मिल्क प्रोड्यूस करते हैं उसको सेल करते हैं डेयरी में, या फिर जो है डेली वेजेज वर्क करते हैं या कंस्ट्रक्शन साइट पे। जैसे जो है अलग अलग जो है एरियाओं में लोग अपना इंगेज रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन सम विलेज इन सेंट्रल इंडिया बोथ फार्मिंग एंड कलेक्शन फ्रॉम द फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। यानी कि अगर हम सेंट्रल एशिया की बात करें, मध्य एशिया की बात करें, सॉरी मध्य सेंट्रल की बात करें इंडिया की, तो बहुत सारे ऐसे फार्मर होंगे जो खेती करने के साथ साथ क्या करते हैं फॉरेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट करते हैं, और यही कलेक्शन क्या है उनके लाइफ का मेन सोर्स है। जैसे लकड़ी इकट्ठा करना, फ्रूट इकट्ठा करने, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं फॉरेस्ट में जिसको लोग कलेक्ट करते हैं और बाहर सेल। रबर हो गया, गम हो गया, लीव्स हो गया, तेंदू लीव्स हो गया, इससे क्या करते हैं लोग स्मोक के लिए बीड़ी जो बनाते हैं। इन तमाम बातों को, जैसे महुआ भी हो गया, तेंदू लीव्स हो गया, उससे क्या बनते हैं बीड़ी बनते हैं। टू सोल्ड द ट्रेडर्स, व्यापारियों को सेंड करते हैं और एक अच्छे खासे पैसा जो है वहाँ से अर्न कर लेते हैं। सिमिलरली सेलिंग मिल्क इन द विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी और टैंकिंग मिल्क ऑन द नियर बाई टाउन मे बी मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर द सम फैमिली। और कुछ फैमिली ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं एनिमल को पेट बनाते हैं, पालतू बनाते हैं, और उनसे क्या करते हैं मिल्क को कलेक्ट करते हैं और मिल्क शहरों में जाकर टैंक में सेल करते हैं, तो उनका अच्छी खासी यहाँ से इनकम भी हो जाती है। ऐसे बहुत सारे फैमिली हैं। इन द कास्टल एरिया यानी कोस्टल एरिया, जो आपके तटीय भाग हैं जहाँ पर समुद्र के किनारे एरिया वाली पार्ट्स उसको बोलते हैं, वी फाइंड फिशिंग विलेज। यानी क्या करते हैं यहाँ के लोग फिशिंग करते हैं, जहाँ फॉरेस्ट होता है फॉरेस्ट कलेक्ट करते हैं, या नहीं होता वहाँ क्या करते हैं फिशिंग करते हैं, मछली पकड़ते हैं और उसे मार्केट में सेल करते हैं। इट इज फाइंड आउट मोर अबाउट द लाइव्स ऑफ द फिशिंग फैमिली बाय रीडिंग अबाउट अरुणा एंड परिविलम, एक नाम है यहाँ पर, हु लिव्ड इन द पुडुपेट विलेज ऑफ द कलपट्टू, क्लोज टू कलपट्टू के बगल में ही एक विलेज है तमिलनाडु में जिसका नाम है पुडुपेट, जो यहाँ पर दो फैमिली रहता है अरुणा एंड परवेलियन, जो क्या करते हैं फिशिंग करते हैं। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि फिशर वोमेन सेलिंग द कैच एट द लोकल मार्केट, जो मछली उनके हस्बैंड या जेल से पकड़ के लाते हैं कैच करते हैं, उसे क्या करते हैं लोग उसको वहाँ से सेल करते हैं। ठीक है, ये भी एक क्या है फिशिंग भी एक सोर्स ऑफ इनकम उनका हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आपका पॉइंट है अरुणा एंड, देखते हैं क्या करते हैं कैसे करते हैं। तो मैं बात करेंगे नॉट वेरी फार फ्रॉम द कलपट्टू इज द विलेज ऑफ द पुडुपेट, यानी कलपट्टू से काफ़ी दूर में है, नियर अबाउट 30 है। पीपुल हियर दे आर लिविंग बाय फिशिंग, यानी कि यहाँ के लोग जो है मछली पकड़ते हैं और यही उनका जीवन का जीने का साधन है। देयर हाउसेज आर क्लोज टू द सी, उनके जो घरे हैं समुद्र के किनारे हैं, नज़दीक में है। एंड वन फाइंड्स रोज टू द
catamarans and net laying around. At about 7 o'clock in the morning there is a lot of activities of the beach. यानी कि 7 बजे सुबह में निकल जाते हैं बहुत सारे वर्क करने के लिए. और दिस इज टाइम वेन कैचमैन जो पकड़ते हैं कैचमैरन रिटर्न जो मछली पकड़ते हैं उसको बोलते हैं रिटर्न विद देयर कैच एंड वुमेन गेदर टू बाई एंड सेल फिश. यानी कि जो जेंट्स होते हैं क्या करते जाते हैं समुद्र के किनारे वहाँ से फिश को कैच करते हैं और जो उनकी वाइफ्स होती हैं या घर में जो लेडीज होती हैं क्या करती हैं मार्केट जाती हैं उसको सेल करती हैं. जो पैसे लाती हैं उससे इनकी जो भोजन की जो व्यवस्थाएं हैं वो करते हैं. आते हैं यहाँ पर पवेलियन आते हैं कि माई हस्बैंड पवेलियन माई ब्रदर्स एंड माई ब्रदर्स इन लॉ रिटर्न लेट टुडे. यानी कि देर को आते हैं. इट वॉज वेरी वरीड काफ़ी चिंतित थी. दे गो टू द सी टुगेदर इन द आवर कैटमैन. दे सेड देयर वेयर कैच इन अ स्टॉर्म. आई हैव केप्ट आउटसाइड सम फिश फॉर फैमिली. बोले कि आज जो है स्टॉर्म आ जाने से हम लोग क्या किए हैं कैच नहीं कर पाए हैं इसलिए बहुत बाहर में जाकर के हम लोग केवल कुछ ही कैच किए जो हमारी फैमिली के लिए जो अवेलेबल है हम उसको आज बनाएंगे उसी को हम क्या करेंगे खाएंगे. आप लोग भी लाइक करते हो फिश. ओके वेरी गुड. तो वी एक्विशन द रेस्ट आई मनी आई गेट फ्रॉम एक्विशन विल बी डिवाइडेड इनटू 4 शेयर. One each of each persons who went fishing and the fourth one is for the equipment since we own the catamaran engine and nets. दैट मीन्स यहाँ कि हम किस से क्या क्या मतलब परचेस करते हैं इसमें. तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ है इसका. द वोमेन हु बाई फिश हियर विल कैरी देम इन बास्केट विल. यही भाई जो मतलब कैच करके आते हैं वो क्या कर उसका यहाँ दिया टाइम टेबल कि कब जाते हैं कैच करने के लिए कब आते हैं कब सेलिंग करती है कब क्या करती हैं. तो आप इसको देख लीजिएगा यहाँ से इजीली और इसमें कोई ज़्यादा नहीं है. हम नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. इसका नेम है रूरल लाइवलीहुड्स. ओके तो इसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं और ये वीडियो का लास्ट विजुअलाइजेशन का लास्ट वीडियो होगा आपका वीडियो नंबर 4. इसको हम कल करते हैं. तब तक के लिए गुड बाय. ओके.